हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ओके, तो देखो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है। इस प्रॉब्लम की सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कह रही है। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ओके, तो देखो रितु है ना, रो कर रही है। रो का मतलब क्या होता है? रो का मतलब होता है जो पानी के अंदर हम बोट चलाते हैं ना, उसको बोलते हैं रोइंग। यानी कि पानी के अंदर जो बोट चला रहे हैं हम। एक तो होता है स्विमिंग। स्विमिंग में क्या होता है कि हम तैरते हैं, लेकिन रोइंग में क्या होता है कि हम बोट के अंदर बैठे हैं और बोट को चला रहे हैं। क्लियर? तो रितु 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 2 घंटे में, और ये कब डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? जब ये डाउन स्ट्रीम है। तो इन वर्ड्स का मीनिंग मैं बताऊंगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। और अप स्ट्रीम के अंदर 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 2 घंटे में। और हमें निकालना क्या क्या है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो जो चीज़ हमें निकालनी है सबसे पहले तो उसको लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट द स्पीड ऑफ रितु। रितु की स्पीड को मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि रितु जो आपकी बोट के अंदर बैठी है, ये मान लो रितु है, ये रितु आपकी बोट के अंदर बैठी है, और ये रितु की स्पीड कितनी है? जितनी बोट की स्पीड होगी उतनी रितु की स्पीड होगी, है ना। तो रितु की स्पीड को मैं एक्स मान लेता हूँ। सेम उसी तरीके से पानी की स्पीड निकालनी है। अब देखो करंट का मतलब क्या होता है? लहरें। जो आपकी नदियों के अंदर लहरें चलती है ना, यानी कि पानी का बहाव, यानी कि पानी की स्पीड, तो उसको बोलते हैं करंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट द स्पीड ऑफ वाटर लिख दो, या आप स्पीड ऑफ करंट लिख दो, या करंट की स्पीड, कुछ भी लिख दो, एक ही मतलब है। तो यहाँ पे मैं पानी की स्पीड को मैं वाई किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ। क्लियर? तो जो चीज़ हमें निकालनी थी वो हमने लेट कर ली। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड है आपका, एक तो वर्ड है डाउन स्ट्रीम, एक वर्ड है आपका अप स्ट्रीम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको ध्यान से समझना। तो देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि मान के चलो जो आपका पानी है वो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और जो आप बोट चला रहे हो वो भी राइट डायरेक्शन में चला रहे हो। तो इससे क्या होगा? आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तरीके से आप पानी के बहाव में जा रहे हो, है ना, पानी के बहाव के साथ चल रहे हो। तो पानी आपकी हेल्प करेगा इस बोट को चलाने में। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्लियर? तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? आपकी जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब आपका अपस्ट्रीम में क्या होता है? अपस्ट्रीम में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। तो मान लो पानी आपका लेफ्ट साइड जा रहा है और आप अभी भी बोट को राइट डायरेक्शन में चला रहे हो। तो इससे क्या होगा? आपकी जो बोट की स्पीड है वो आपकी कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इस बोट को चलाने के लिए। तो अब इसमें आपकी स्पीड कम होगी। तो जब स्पीड कम होती है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब आपकी स्पीड बढ़ती है तब क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। मान लो आप ना माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाओगे लेकिन ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचेगी। तो आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है? आपका स्पीड कम हो जाएगी। और मान लो आप छोड़ देते हो, हाथ से छोड़ देते हो और आप नीचे गिरते हो, तो ग्रेविटी भी आपको नीचे खींच रही है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो नीचे आप बहुत स्पीड से आओगे, और जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपकी स्पीड कम होगी। क्लियर? तो इसको भी इसी तरीके से समझो। अगर आप पानी की डायरेक्शन में तैरोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर आप पानी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में तैरोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ये चीज़ समझ आई आपको? ओके, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, तो ये समझ लो आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन समझ आ गया। क्योंकि बच्चे बस यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। क्लियर? तो अब देखो, जो ऋतु की स्पीड है वो मैंने क्या मानी है? एक्स मानी है, और जो पानी की स्पीड है वो मैंने वाई मानी है। क्लियर? सेम उसी तरीके से इसमें भी यही चीज़ होंगी। तो अब देखो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? द स्पीड इन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में ऐड होगी ना, यानी कि ऋतु की स्पीड और पानी की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। क्लियर? क्योंकि इंक्रीज होती है डाउन स्ट्रीम में, तो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। सेम उसी तरीके से जो आपकी अपस्ट्रीम है उसके अंदर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अपस्ट्रीम लिखता हूँ यहाँ पे मैं, तो द स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के अंदर आपकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यू आपकी किलोमीटर पर आवर के अंदर है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो डाउनस्ट्रीम के अंदर वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2 घंटे के अंदर, यानी कि डाउनस्ट्रीम के अंदर है। तो देखो यहाँ पे आपको है ना स्पीड वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो स्पीड वाला फॉर्मूला आता होगा आपको, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले डाउनस्ट्रीम का निकालते हैं। तो डाउनस्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या है, x प्लस वाई, तो s की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। क्लियर, इक्वल टू d की जगह डिस्टेंस यानी कि 20 किलोमीटर, 20 आ गया, t की जगह टाइम आ जाएगा यानी कि 2। क्लियर, तो स्पीड की जगह मैंने ये वाली स्पीड लिख दी जो डाउनस्ट्रीम की हमने स्पीड निकाली थी। तो फॉर्मूले के अंदर जस्ट वैल्यू पुट की है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 आपका 10 हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज करके 10 लिख देता हूँ। क्लियर, तो ये हमारी डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। ओके, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 10 है। और हमारी सेम उसी तरीके से हम अपस्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे। तो अपस्ट्रीम के अंदर भी देखो सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, स्पीड की जगह x माइनस वाई आ जाएगा, इक्वल टू डिस्टेंस की जगह 4 किलोमीटर आ जाएगा 4, और टाइम की जगह 2 आ जाएगा। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा। तो इसको मैं 2 लिख देता हूँ। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, और सेम उसी तरीके से इस इक्वेशन को मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम की इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अब इक्वेशन तो हमने बना ली। अगर आपने इक्वेशन बनानी सीख ली ना, तो ये क्वेश्चन आपका 80% यहाँ पे हो चुका है। इससे आगे तो जस्ट कैलकुलेशन है। तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, और आपका एलिमिनेशन मेथड है। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो क्योंकि आंसर आपका सेम आएगा। तो आप हमेशा ट्राई यही करना कि जो मेथड आपको अच्छे से आता है और जिसकी आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, जिसमें आपको ऐसे लगता है कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, तो आप उस मेथड से करना। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये तो नहीं बोला गया कि सिर्फ उसी मेथड से करो, तो आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे ईजी मेथड मेरे को लग रहा है कि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखो, तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई थी। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ऐड करते हैं, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। और देखो ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनका अपोजिट साइन है। तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं। 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। तो अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर ये x के साथ मल्टीप्लाई है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं x इज इक्वल टू 12/2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो अब x की वैल्यू तो आ गई हमारी, अब निकालेंगे हम y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो मान लो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो मैं x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इसमें x की जगह 6 आ जाएगा, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, और 10 माइनस 6 कितना होता है, 4 होता है। तो मैं इसकी जगह 4 लिख देता हूँ। तो हमारी y की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू हमारी 6 आई थी। यहाँ तक आया आपको समझ। तो देखो हमें क्वेश्चन में यही निकालना था। तो x को मैंने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, x को मैंने ऋतु की स्पीड लेट की थी। तो यहाँ पे आप चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो कि ऋतु की स्पीड कितनी है, ऋतु की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। और y को मैंने क्या लेट किया था, पानी की स्पीड। तो पानी की स्पीड आपकी 4 किलोमीटर पर आवर है। तो आप चाहो तो लास्ट में ये चीज़ लिख सकते हो कि ऋतु की स्पीड इतनी है और पानी की स्पीड इतनी है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।